अध्याय 198, 199 और 200। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद एवं आदर्य अर्पण कर मेरा सम्मान किया और कहा, मुने, इस स्वर्णमय आसन का आप इस पर विराज कीजिए। वो मुझे देखते ही परम सौभाग्य बन गए। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप तो श्रद्धा के घाता विधाता के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेत समूह में आप प्रधान देवता हैं। वृषम स्वभाव स्वरूप होने से आपका चुष्ट सत कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़ प्रवृत्ति के हैं। प्रेतों पर शासक करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कम के प्रत्येक भूत, भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान है। श्रीमान, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य अकव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत का सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी ने कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, अनद, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम सुंदर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें दीर्घायुष, निरोगता अथा कुछ भी अभिष्ट हो मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठा है। महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लीन रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा यह है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं की जो गति है, प्राय वो सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। राजन, यदि आप मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी देखने की कृपा करें। आपके कार्य से व्यवस्था करने में कुशल और शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी देखने की कृपा आप पर निर्भर है। इस प्रकार मैंने कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाभूप से कहना कि ऋषि कुमार के मृत्युता व्यवहार के समय योचित अन्य सभी बातें भी उनसे जाकर बताना। द्विजवरों, तब यमराज ने दूत को आज्ञा तो दी और तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास भेज दिया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम यहाँ यमपुरी किस प्रकार दिखलाओगे, ये कोई जान न सके। इन्हें गर्मी, भूख अथवा प्यास की भी क्लेश न हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते और उन पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते तथा डंटों से बार बार पीटते। कितने के सर फूट गए और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक न था। बहुत से प्राणी अंधकारपूर्ण अनाद नरक में पाच रहे थे। कुछ प्राणी नरक में पकाए गए, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पाप कर्मी थे, वो प्राणी खौलते हुए धृत और तेल और क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनके देह खौलता हुआ धृत, तेल और क्षार पदार्थों में जलाई जा रही थी। भयंकर यातना से उनका देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र विवश होकर वे रो रहे थे। अनेक प्राणी तो तिल की भांति कुल्हू में पीस कर पैरे मारे जा रहे थे। अनेक पापात्मा प्राणियों के रुधिर मेघांधी और दास्तुर वैनती नदी प्रकट हो गई। उस भयंकर नदी में फेना मिश्रित रुधिर भंवर उठते हैं। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों की शूल के नोक चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर नदी में फेंक देते। वह नदी अत्यंत ऊष्म, रुग्र और फेनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे और वहाँ पड़े हुए प्राणियों को डसा करते हैं। उस नदी से बाहर होना किसी की वश की बात नहीं। वे रुद्रमय जल में डूबते हुए उतर रहे थे। उनके मुख वमन हो रहा था। उनका कोई रक्षक नहीं था। वहाँ बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कूटशालिमा नाम से वृक्ष से लटका दिया था। उस वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवार और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा। कामुष कांड और यातुधान यही यमराज के अनुचर है। उनकी आकृति बहुत लंबी है। उन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखों कांटों से भरे हुए शालिमय वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पाप प्राणियों से सुंदर अंगों पर प्रहार करते।
वे कुष्माकांड प्रवृत्ति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने पर तत्पर हो जाते, कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस से इस प्रकार खाने लगते मानो बंदर वृक्ष पर फल खा रहे हो। जो मनुष्य वन में आम के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे नाखून वाले ये कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों के उद्यान में पहुंच जाता है। वे वृक्ष पर अपनी पापी प्राणियों को चूस लेते हैं और केवल हड्डियां बची रह जाती है। तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते हैं। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां पहुंच जाते हैं और बचे कुचे मजा मांस खाते हैं। उसे पुनः वो चूसने लगते हैं। फिर वो अविष्ट कर्मों का क्रम यथाशीघ्र चलता रहता है। वहां कभी पत्थरों और दूध की वर्षा होती है, जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहां भी उनके शरीर में आग लगा दी जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में आग के नीचे पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृत्रिम लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृति नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते हो। इस यातना भोग के बाद जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहां भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कम करने वाला प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म लेते हैं। जो सदाचारी हैं वो सत्य भाषण करते हैं, प्राणियों पर दया रखते हैं, वे उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। इसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरो, यमपुरी में एक ऐसी भी स्थान है जहाँ लोह के कांटे बिछे हुए हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पाप रची प्राणी पड़े रहते हैं। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर काट दिए गए हैं, अधिकतर बिना हाथ के और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोह की बनी हुई एक स्त्री है, जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। वह किसी पाप पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है और जलने के कारण वो भागने लगता है। तब वो उसके पीछे दौड़ती है और कहती, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसी अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती, मैं तेरी पुत्रवधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फूफा थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। त्रिशा ब्राह्मण की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तो इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज, अब विपत्तियों से घबरा कर क्यों भाग रहा है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, सिंह, जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों पर अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें असीम पर्वत तथा तालवन संज्ञा नरकों में फेंक देते हैं। वहाँ धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दानव वाले भांति भांति धाएं धाएं अग्नि जलती रहती है। वहाँ पर पाप आत्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वालाएं असहाय हो जाती है। तब वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान पात्रों का उनका शरीर छेद देते हैं। फिर वह छिन्न भिन्न होने, जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण कहाने लगते हैं। पीड़ा से मोहित होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असी पत्र और तालवन नाम वाले नरकों से पिटकर महारथी वीर फरार हो जाते हैं। उनकी रूह भयंकर अविन्य हो जाती है। विप्रो, मैं यमपुरी में ये भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत क्षीण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते प्राणी जलने लगता है। उनके चोंच ऐसे हैं मानो लोह के बने हुए हो। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध से भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असीवलता नामक भालुओं तथा हाथियों से खचाखच भरा हुआ है। यमपुरी में मेघ, हड्डियों, पाषाण, रुद्रों एवं अश्म खंडों की वर्षा होता रहता है। उस समय पाप प्राणी उसे आहत होकर उछलते दौड़ते और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, आह, अब मैं मर गया। इसके कारण क्रंदन से सभी दिशाएं व्यक्त हो जाती है। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरा तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटा पत्थरों से दबा है, कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकार पूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई देता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, तप, महातप, रौद्र, महारौद्र, सतलाल, कालसूत्र, अंधकार, करितर्ष, कुंभीपाक और अंधर का ये 10 प्रकार के प्रसिद्ध नरक है, जिसमें उत्तरोत्तर दुगुना, तिगुना और 10 गुना क्लेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती है। प्रेत यहाँ दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता जाता है मार्ग में तथा वहाँ केवल दुखी दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं। दुखी दिख आग घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। 5 भूत अलग अलग हो जाते हैं।
उनकी मृतक और प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए यह असंभव सी बात है। शब्द स्पष्ट रूप से रस और गंध ये सुख के साधक है, किंतु उसके रहने पर वहाँ उस जीवकों को कुछ सुख नहीं मिल पाता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुँचते हुए व्यक्ति को शरीर एवं मन संबंधी अनेक क्लेश कष्ट देते हैं। कहीं लोहे से बने हुए तीखे कांटे, अत्यंत तपती हुई बालुकाओं से भरी पृथ्वी उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग के भांति जीव वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहां से कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वो भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिल जाए तो उसकी शीतलता से मात्र ही अति आधक। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस और सारस से भरे हुए इस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वो वहाँ चला जाता है, पर वहाँ का जल अत्यंत समस्त रहता है। उसे जाते ही मांस फेंक देते हैं और राक्षस की उदारता पूर्वक साधन बन जाता है। फिर उस पापी व्यक्ति छार जल वाले महान हृदय से गहराए जाता है। तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उन्हें खाने लगते हैं। कुछ समय में यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार श्रृंगातवन नामक नरक में नरक की सियारों का जाथा घूमता रहता है। अनेक जलती हुई बालुओं से वहां भूमि भरी है, अतः पाप कर्म से परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छींकते, कटते, मरते, गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों का एक बिच्छू के समान दुखदायी बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। ये दुर्दश कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है। वो सदा क्रोध और आवेश में रहते हैं। यहाँ कूटशाल्मी नामक एक दूसरा नरक भी है जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उस नरक में जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती है तब वे अत्यंत भेज देते हैं। वहाँ करकुलम नाम की एक नदी है जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वो 5 योजन गहरी है। उसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनका दंत वाली वज्र की तुलना की जाती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है, जिनकी वज्रकार हड्डियां हड्डियां को खंड खंड कर देती है। वो बड़े वैशैले, महान, क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य है। बड़ी कठिनाई के साथ उन नदी को पार करके पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी सम्मिलित द्विमन पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें ठहरने की कोई मकान नहीं दी जाती है, ना ही कोई आश्रम। वैतरणी से दूर दक्षिण दिशा 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उसे संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलाता रहता है। उसके आगे यमलुच्ची नामक नदी है जिसकी गहराई 3000 योजन है। इसके आगे 100 योजन की दूरी पर फैला हुआ शूलत्रा नामक नरक है जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर है। यहाँ श्रृंगाटवन की तरह घासें हैं। काटने वाले नीले रंग की मक्खियाँ तथा विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती है। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती है। यहाँ वो देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र, स्त्री सभी इन चारों बंधन से पड़े हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू की धारा गिर रहे हैं। वो अचेत पड़ा है। होश आने पर कहता है, पुत्र रक्षा करो, रक्षा करो। फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों और कोड़ों से सत्कार रस्सियों द्वारा उन्हें पीटते हैं और वो प्राणी सर्वथा मूर्छित हो जाता है। अध्याय 201 राक्षस यमदूत संघर्ष तथा नरक के क्लेश। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, एक बार जब किसी दूत थककर काम से उभर कर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहता है, हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब कहीं अन्य दूतों को उस कार्य में नियुक्त करें, तो चित्रगुप्त जी भौहें चढ़कर उन्हें मंदे राक्षसों को प्रकट करते हैं। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए हैं। उन राक्षसों से वो कहते हैं, प्रभु हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। चित्रगुप्त बोले, तुम इस प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस बोले, जो थके हो, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी अवस्था में तपस्वी हो, ऐसे दानीय व्यक्तियों को सेवक तथा आत्मजन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा ना दे। पर चित्रगुप्त ना माने। अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षस की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो। तो दूसरी ऊपर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाज उठने लगी। इसके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे। पिशाच युद्धभूमि में विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से आंखें लाल कर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भाग रहे हो, धैर्य रखो, हम सब तुम पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। उसी समय सहसा धर्मराज वहां पधार गए
और उनकी आज्ञा से युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों को चित्रगुप्त के साथ संधि भी करा दी। धर्मराज का वहां का आदेश था, जो झूठी गवाही देता है और चुगलखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों को जलती हुई कीले ठोक कर दो। झूठ बोलने वालों को यही दंड देना चाहिए। जो गांव में भ्रमण करके यज्ञ करता है, किसी भी संधि पर नहीं रहता, दंभ करता है तथा जिसके मन में मूर्खता भरी हो, ऐसे ब्राह्मण को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, जिसके पेट में तुरंत काट डालो, जिसके सुवन की चोरी है, जो दूसरों के किए हुए उपकार को भूल जाता है, जो पिता की हत्या कर डाली, जो क्रूर एवं पापी मानव है, ऐसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बिठाओ। उन्हें शीघ्र हड्डियों को काटकर धधकती हुई आग में जला दो। ऋषियों, चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं: निंदा, कटु वचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य। ऐसे असत्य भाषी, निष्ठुर, शठ निद्रयी, निर्लज, मूर्ख और मन भेदी वाणी बोलने जो व्यक्तियों को प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने का समर्थ है, खुद से एवं कठोर बातें कहते हैं, मन में मुक्ता बढ़ी रहती है, वह उगम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि के अनेक योनि में जन्म पाने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जो दुष्पूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों से द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वो पाप कर्म प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाती है तो फिर मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं। उसमें कोई भी कहीं भी शरीर छीन, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होता है, कहीं किसी के शरीर और अंग में व्रण, कोई अंगहीन अथवा वात के रोगी होते हैं, कहीं की आंखों के सदा आंसू गिरता रहता है, तो कहीं की स्त्री के अभाव अथवा पत्नी न होने और संतान के अभाव में उनका समान सुंदर लक्षण वाली संतान न मिलकर नटखट, कुरूप, विकारवान पुत्र आदि मिलते हैं एवं आंख से वे हीन होते हैं। यमराज कहते हैं, दूतों, जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्य के शरीर प्राप्त करे तो सदैव विग्रह रहे। जो धर्मशाली आदि संपन्न शुभ लक्षण वाले व्यक्ति आह्वान करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यातना में डाल दो। फिर नरक तंत्राना के बाद वो व्यक्ति निर्लज, चित बकरे, अंडे वाले, दुर्बल गात्र, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों के प्रभुत्व में बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए प्राप्त पद पर अलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने के उद्धर, स्त्री के नियम एवं वेश के अनुसार स्वयं बन जाने वाले, अतः उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते और जन्म पाते। 205 और 206 कर्म विपाक निरूपम। ऋषिपुत्र नचिकेत कहते हैं, विप्रो, जब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का दूसरा प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, ये मनुष्य स्वर्ग में जाए, ये प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, ये पशु की योनि में जाए और ये प्राणी को मुक्ति दी जाए। इस व्यक्ति की उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। इसे अपने माता, पितामह, भृति, पूर्वजों से मिलना चाहिए। वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरों, यह व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है। इसे सावधी स्त्री का परित्याग किया है। इसे पास पुत्र पौत्री नहीं, अतः इसे रौब नरक में फेंक दो। ये सभी धर्मात्मा व्यक्ति हैं। ऐसे मानव ना हुए और ना होंगे। इनका पाप का श्लेष मात्र भी नहीं, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों में जीवन भर किसी की निंदा नहीं की, संपत्ति अथवा विपत्ति किसी की स्थिति में उन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पकों का निवास करे। वो व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा, अब उसे स्त्री से अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करे। उसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। ये व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर स्वयं पीछे मारा गया। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, उसमें इसने प्राण विसर्जन किया। अतः तुम्हें विनायक के साथ निवेदन करना चाहिए कि ये व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहां निवास करे। उसी के समान ये भी धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणी को निरंतर धर्म का पालन किया है। इसके सभी क्षण दान करने का व्यक्त हुआ है। यह समस्त प्राणियों पर दया करता था। इसका गंधों और मालाओं का यथाशक्ति संपान करो और इसे महात्मा व्यक्ति को तुम लोग मेरे ये आदेश है कि इसके ऊपर चावल झाले जाए और इसे भली भांति पूजी जाए। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर, यह भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख पाते रहें, इसका कल्याण होना चाहिए। इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाले इंद्र की अमरावती भेजा जाए। ये धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में जब तक रहेगा तब तक इंद्र रहेंगे। जितने समय तक इनका धर्म साथ देता रहेगा उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने से सुअवसर मिलेगा। वहाँ समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। उसके रत्नों की बांसुरी बनवाकर दान किया जाए तथा संपूर्ण धर्मों का विविध पूर्वक पालन किया जाए। इसको अश्वनी कुमार के लोक में ले जाओ, क्योंकि इस लोक में सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य प्रकार की दृष्टि डालकर ये महान भाग्यशाली पुरुष है। ये देवादिदेव संतान श्रीहरि के पास पधारे।
इसकी त्याग वृत्ति असीम है। ये सुख से दुख देने वाली गायों का दान करता है। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर यह ब्राह्मणों को गोदान देने में उत्सुक रहता है। विशेषता यह है कि उसे परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न देने रुद्र धुने तुलना करने वाली ये मनोहरिणी गायें कल्प पर्यंत इनका साथ देती हैं। वो पुरुष एक कल्प रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इनसे अनेक प्रकार के मधुर पादित्य, सुगंधित वस्तुओं तथा रस, दूध आदि की परिपूर्ण गौ ब्राह्मणों को दी थी, जिनके कारण अंग सुवर्ण से सुशोभित थे। इस महान दानी पुरुष के संबंधित रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है। उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक ये स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में उसका जन्म होगा। किसी अन्य प्राणी के विषय में इसने सुवर्ण का दान किया है, इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए। इसके आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में रह जाए। यह निश्चित ही महान तेजस्वी जान पड़ता है। वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। कहीं अन्य प्राणी को देखकर ये व्यक्तियों को दान कराने का नियम बना लिया था। अनेक प्रकार के प्राणी इसका अभिनंदन करते थे। अतः ये स्वर्ग में जाए किसी और के प्रति ये परम कुशल पुरुष इसे जानता की आवश्यकता पूरी होती है। सबके हित साधनों में संलग्न रहता है। सब कामनाओं को पूरा करने वाला ये प्राणी सबके लिए आदर का पात्र है। इसे ब्राह्मणों की पृथ्वी दान दी जाए, अतः स्वर्ग में जाए और वहां बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद अपने अनुयायी के साथ ब्रह्म जी के लोक में स्थान पावे। इस श्रेष्ठ मानव के अनेक प्रकार की अच्छी भोगों की सेवा होनी चाहिए तथा स्थान अक्षय पर अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे। किसी अन्य पुरुष को देखकर यह प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ है। सब इंद्रियां इसके अधीन है। वो संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता है। प्राय सभी को समान रूप से अन्न दान करने की उसकी प्रवृत्ति है। परिवार में सब भोजन कर लेते हैं, तब यह अन्न ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें इस यहाँ से विदा कर देनी चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय दिया। इस प्राणी के कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए। अतः 2000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का सुअवसर प्रदान करो। उसके पश्चात ये मृत्यु लोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। वो दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूर्वक स्वर्ग में विसर्जन कर रहे हैं। उसके बाद यह मनुष्य की योनि में जन्म पाए तथा सबके सम्मान करे। यह वही व्यक्ति है जिसने छाता, जूता, कमंडलू बार बार दान दिए हैं। उसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मांडाएं हैं, इस देश में विद्याधर बनकर 4 महापद्म वर्ष तक निरंतर निवास करो। नचिकेता ने कहा, विप्रो, चित्रगुप्त द्वारा कथित एक अन्य महत्व बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। वो कहते थे, गायें दिव्य प्राणी है। इनके संपूर्ण अंगों के सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरती पर बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले पदार्थों में पवन पवित्रकार एवं पुष्टिकारों के परम पुष्टिता। ये प्राणी शुद्ध होता है। अतः प्राचीन समय से गौओं की दान परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, घृत से अग्निदेव तथा खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्त अनुभव करते हैं। इसके पंच दिव्य के पाशन से अश्वमेध यज्ञ पुण्य होता है। गौ के दांत से मरुगण, जीवा से सरस्वती, कुर्स से मध्य गंधर्व, कुर्को से आक्रम नागगण, सभी संधियों के सान्निध्य, आंख में चंद्रमा और सूर्य, मोर में सभी नक्षत्र, पूंछ में धर्म, अपान में अखिल तीर्थ, योनि में गंगा नदी और अनेक दीपों का सम्मान, चारों समुद्र, रोमकूप में ऋषि समुदाय, गोमय में पद्मिनी लक्ष्मी, रोह में समस्त देवतागण तथा उनके चर्म और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों आयान निवास करते हैं। इतना ही नहीं, सर्त, ध्रुति, कांति, पुष्टि, वृद्धि, श्रीमती, मेघा, लज्जा, विपु, कीर्ति, विद्या, शांति, मति, संति, ये सब गांवों के पीछे चलती है। इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गांवों का निवास है, वहाँ सारा जगत, प्रधान देवता श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म के सभी निवास करते हैं। दान धर्म का महत्व। ऋषिपुरुष नचिकेता कहते हैं, विप्रो, नारद जी यद्यपि परम स्वात्विक पुरुष है, उन्होंने मन में क्लेह देखने की भी रुचि रहती है। इसी प्रकार एक बार कौशलपुर घूमते हुए धर्मराज के सभा में पधारे, जहाँ उनका राजा का बड़ा स्वागत किया गया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, द्विजवर, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य लिए पधारे हैं। महामुने, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मों के श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्वान इतिहास के पूर्ण दाता हैं। विभो, आप यहाँ पधारे हैं, हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतकरण परम शुद्ध हो गया। मुनिवर, यही नहीं, ये देश भी आपकी ओर पुनीत हो गया है। भगवान, अब आप अपने मनोरथ की बात कहें। विप्रो, नारद जी धर्म के पूरे मर्मज्ञ हैं। धर्मराज की उक्त बात सुनकर प्रश्न के रूप में जो उन्होंने कहा, वो एक महान गुण विषय है, वही मैं तुम्हें कहूंगा। नारद जी बोले, भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न है। सुव्रत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया।
उसे आप बताने की कृपा करें। सर्वोत्तम, मेरे संशय का विषय यह है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुत से महात्मा संसार में अतुलनीय श्री, कीर्ति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पदक प्राप्त कर लेते हैं। उसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोग कर मरने पर नरक में आते हैं। आप तत्वपूर्वक हमसे ये विषय में बताने की स्पष्ट कीजिए। धर्मराज ने कहा, तपोधन, मैं विस्तार के साथ ये सभी बातें बता रहा हूँ, आप सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं। जो अग्निहोत्र करता है संतानहीन है, भूमिदान से रहित है। जो व्यक्ति मार कर नरक में आता है वो वेदों के विद्वान और शूरवीर पुरुष है। उनकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम पालन करता है तथा सदा सत्य भाषण करते हैं वे कभी नरक में नहीं आते। जिनने इंद्रियों पर वेश कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यंत्र से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो यंत्र नगरियों के और ब्राह्मण भक्त है वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियों की पवित्रता और पुरुष की पत्नी व्रता का पालन करते हैं, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों के अपने समान मानने वाला तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उदित रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत तथा वह पापियों से भरे हुए इस नरक में नहीं आते। इस प्रकार द्विज ज्ञानी है जिन्होंने संगोपाक विद्या का अध्ययन किया है, जो जगत में उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों के स्वामी के लिए अपने प्राण होम दिए हैं, वो संसार में सदा दान करते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न करते हैं तथा जो माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं वो नरक में नहीं जाते। जो प्रचुर मात्रा में तिल, गौ, पृथ्वी दान करते हैं वे नरक नहीं जाते, ये निश्चित है। ये शस्त्र स्त्रोत विधि यज्ञ करते कराते चतुर्थ मास एवं अतिहंक वक्त का नियम पालन करते हैं तथा मौन व्रत का आचरण करते हैं, वो सदा स्वादपी करते हुए शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य हैं। ऐसे द्विज यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पूर्व से विभिन्न समय में केवल अपनी स्त्री के पास जाते हैं वे भी नरक नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो किसी से कुछ आशा नहीं करते, वो अपने इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, वे इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्रों को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अथवा कौन कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी सर्वलोक में प्रतिष्ठा पाता है। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त करता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, देवर्षि, दान की विधियां तथा उनकी गतियां अनगिनत है। इसमें 100 वर्षों से भी बीते असमर्थ है, फिर भी मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं उसे संक्षेप में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। तपस्या से दीर्घ आयु और भोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, संपत्ति, ये सभी तपस्या से प्राप्त होता है। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौन व्रत पालन करने से अवाध आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां और धर्मचर्या के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी, राज्य एवं केवल पत्ते के आहार पर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रियोव्रत करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध दान करने के प्रभाव से पुरुष पुत्रवान होते हैं। जो उचित विधि से दीक्षा लेते हैं तथा ऋण आदि की सैया पर शयन करके तप रहते हैं, उन्हें गौ आदि संपत्तियां प्राप्त होती है। जो प्रातः, मध्य और सायकाल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है वह ब्राह्मण को प्राप्त होता है। केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। सुव्रत, यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है। जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर तपस्या में तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर फलस्वरूप होता है। अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति की संपन्नता होती है। छाता दान करने से उत्तम ग्रह, जूता दान से रथ तथा वस्त्र दान करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन और पुत्रों की प्राणी संपन्न होता है। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने के प्रभाव से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्षों को ब्रह्मा को दान करते हैं, वो सब प्रकार की उपयोगी वस्तु से भरा गृह प्राप्त करता है। सुंदर स्त्रियां और अमूल्य रत्न उसके गृह में परिपूर्ण रहते हैं। अन्न, वस्त्र, जल तथा रस प्रदान करने से व्यक्तियों को दूसरे जन्म में सभी सुलभ हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप चंदन दान करता है वह अगले जन्म में सुंदर और निरोग होता है।
जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर बहुत से हाथी, घोड़े, स्त्री, धन आदि परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होता है। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक तथा वासु को लोक में रहने की सुअवसर सुलभ होता है। हाथी तरह हिष्ट-पुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है और वहां भी सभी संपत्ति होने व दिव्य सुख को भोग करता है। घृत का दान करने से तेज और सुकुमता तथा तेल दान से प्राण सुफुर्ति और शरीर कोमल उपलब्ध होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों में सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का कष्ट नहीं होता तथा खीर दान करने से व्यक्ति का शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करने से दिव्य विमान तथा दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणियों का अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पतिव्रतो उपाख्यान। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, उसी बीच यावर इलोच्छिवती स्वतभृति तपस्वी ब्राह्मणों को अपने ऊपर जाते देखा यमराज अत्यंत उदास हो गए। ब्राह्मणों, इतने में वहां विमान पर सवार होकर अपने पतिदेव के साथ एक परम तेजस्वी पतिव्रता स्त्री आ गई। उसके साथ में बहुत से चर अनुचर परिकर परिच्छद विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवी का आगमन काल से नरसिंह आदि विद्याओं की विलुप्त ध्वनि होने लगी। जीवन मात्र पर अनुग्रह रखने वाली इस देवी को धर्म पूर्वक जानकारी थी। उसके सारे प्रयास धर्मराज का हित भरा था। इस प्रकार साधन संपन्न व सुभंगना विमान पर बैठे बैठे धर्मराज के तपस्वियों से ईर्ष्या न करने तथा उसके प्रति सद्भाव रखने का परामर्श देकर उनसे पूजित और आकाश में अदृश्य हो गई, जैसे बिजली बादल में समा जाती है। इस अवसर पर धर्मराज द्वारा सूचित उस पुत्र को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रक्षित हो गई, वह स्त्रियों में स्वर्वतन देवी कौन थी? ये परम भाग्यशाली जान पड़ती है। इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्यों से शोभा पाने वाले राजन, मैं इसका रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करे। धर्मराज ने कहा, देवर्षि, मैं जिस देव की पूजा करता हूँ तथा कथा परम सुख है, मैं उसके आपके सामने विस्तार से प्रकट करता हूँ। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। निमि नाम के एक प्रसिद्ध महान तेजस्वी सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। उसके पुत्र मिथि थे। केवल पिता के जन्म होने के कारण जनते नामक जनक रख दिया। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो निरंतर अपने पति के हित में तत्पर रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना, उसमें आपस श्रद्धा भक्ति रखना और शुभ कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वामी के वचन अनुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह कार्य में तत्पर रहती थी। राजा मिथि भी महान तपस्वी, सत्य के समर्थक और संपूर्ण प्राणियों के हित में अपना सारा समय उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धन पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे। उनके शासन काल में योग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उस उत्तम तेजस्वी नरेश ने राष्ट्र के देवता समय अनुसार सदा जल बरसते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था जो दुखी, मरण शरण और व्याघ्र से ग्रस्त, दरिद्रा से पीड़ित हो। विप्र, बहुत समय बीत जाने के बाद पश्चात एक दिन उसकी रानी उनसे नम्रता से पूछने लगी, राजन, हमारी सारी संपत्ति भ्राताओं, ब्राह्मणों और प्रियजनों में प्रबंध शयने शयने समाप्त हो गई। अब आपके पास कोष में कुछ अवशेष नहीं है। अधिक क्या है, इस समय आपके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे पास कोई गोधन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं। मार्जन, इस तरह मेरे लिए उचित कर्तव्य हो ये बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। राजा मिथि ने कहा, भामिनी, तुम्हारी भावना के विरुद्ध मैंने कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी सुनो। 100 वर्ष तक हम लोगों को हव्य भोजन करते रहते हैं। प्रिय, हम लोग उद्दाल और काष्ठ की सहायता से खेती में काम करें। इस प्रकार करके तथा जीवन निर्वाह से हम शुद्ध धर्म को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा करने से हमें भक्ष्य और भोजन की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाएगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, राजन, आप महान यशस्वी पुरुष हैं। आपके महल पर सेवकों, शूरवीरों, हाथी, घोड़े, ऊँटों, भैंस और गधों की संख्या कई हजार है। राजन, क्या आपकी इच्छा के अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते? राजा मिथि बोले, वीरने, मेरे पास जितने सेवक हैं वे सभी राष्ट्र रक्षा में अपने अपने काम में नियुक्त हैं। वे सभी अपने काम में लीन हैं। देवी, अपने पास से सभी पशु, हिष्ट पुष्ट बैल, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्य के काम में ही नियुक्त हैं। आनंदिते, इसी प्रकार लोहे, रंगे, तांबे, सोना, चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र के काम दे रहे हैं। देवी, इस समय हमें अपने लिए कहीं चलकर उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्य की खोज करनी चाहिए, जिससे मैं उपयुक्त भूमि का एक कुदाल बनवा सकूं और सुमति से कृषि कर सकूं। रानी ने उत्तर दिया, राजन,
आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात महाराज मिथि अपने सहधर्मिणी के साथ वहां से चल पड़े। शांत स्थान आदि तलाश करते हुए दोनों पर्याप्त मार्ग पर जा चुके थे। तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य रखकर कहा, वीरनी, ये क्षेत्र कल्याणप्रद प्रतीत होता है, अब तुम यहाँ रुको। भद्रे, जब तक मैं इन घासों को काटूं तब तक तुम यहाँ कुछ ठीक ठाक कर तृतपान का कुछ दूर करो। तपोधन, राजा मिथि ने इस प्रकार कहने पर रांची हंसती हुई वाणी में कहने लगी, प्रभु, यहाँ केवल वृक्ष और सुनहरे रंग वाली लताएं ही दिखाई पड़ रही है, किंतु पास कोई किंचा मात्र भी जल का दर्शन नहीं। यहाँ खेती का काम करने का हृदय में चिंता कैसे बनी रहेगी? फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे? यहाँ वेगवती नदी भी तो बहती है, वे वृक्ष है तथा यहाँ की भूमि कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान में खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिलेगी? रानी की बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचनों में कहा, प्रिय, पहले भी समान यहाँ संपत्ति ग्रहण हो सकता है। सुंदरी, बहुत सन्निकट पास में पानी की व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्य के आ जाने पर यहाँ किंचा मात्र असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी, देखो ये घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। इतना कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र का शोधन करने लगे। इधर उधर सूर्य जब आकाश में मध्य भाग में चला गया तब उनका उग्र ताप फैल रहा था। तब रानी सहसा प्यार से व्याकुल हो गई। उसने तपस्विनी की भूख से सताने लगी। उसके पैर के कोमल तलवे तांबे के समान लाल हो गए। तप के कारण वो समक्त हो उठी। तो देवी ने अत्यंत व्यतीत होकर पतिदेव से कहा, महाराज, मैं ग्रीष्म से पीड़ित होकर प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। राजन, कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र जल देने की व्यवस्था करें। उस समय देवी रूपवती दुख से अत्यंत संपत्त होने के कारण अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, अतः वह पृथ्वी पर पड़ गई। उसकी अवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़े। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव भी आ गया और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई। फिर तो आकाश में रहते हुए भगवान भास्कर भय कांट उठे। उन्होंने महान तेजस्वी देवी को आकाश छोड़कर धरती पर आने के लिए विवश किया। फिर प्रकृति विरुद्ध बताकर राजा ने जनक ने, तेजस्वी, आप आकाश मंडल पे त्याग करके यहाँ कैसे पधारे? आप परम तेजस्वी देवता हैं। आपके व्यक्तियों द्वारा अपवाद अभिनंदन होता है। आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि ने सूर्य से विनय पूर्वक कहा, राजन, ये पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई है, इसलिए मैं आकाश में आपकी आज्ञा पालन नहीं करा रहा हूँ। इस समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा 3 लोकों में इसके समान कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री गोचर नहीं होती है। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम से एक चक्रकर है। इसके अन्य गुण तो प्रशंसनीय है। महाभाग, इसका चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संवेदित हो जाए, इसमें उसके पुण्य महान फल समझने चाहिए। आप दोनों सची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है। राजन, आपकी अभिलाषा किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाराज, यदि भोजन से उचित प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इस विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका यह प्रयास सफल हो, यश देने वाला तथा अभिलाषा पूर्ण करने वाला हो। ऐसे कहकर भगवान सूर्य उनके लिए जल भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर एक पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक छाता, ये सभी वस्तुएं उन्हें राजा मिथि को देकर भगवान भास्कर भी वहां बतलाकर स्त्री को पुण्य कर्म का फल मिले। रानी रूपवती जल पीकर तृप्त हो गई। वे अब अचेत और अभय हो गए। फिर वो इस आश्चर्य को देखकर राजा से बोली, राजा, किसने ये स्वच्छ एवं शीतल जल दिया और ये दिव्य छत्र और उपनय किसने दिया? तपोधन, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक बोले, महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान सूर्य के हैं, जो तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए हैं। उन्हीं की ये सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथ्या के वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, प्राणनाथ, इन सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थी। रानी रूपवती उनके हृदय को सदा आनंदित रखती थी। अतः इस देवी ने अपना उद्धार प्रकट किया। देव, आप अपनी त्रिव्य किरणों से रक्षा के लिए अपने छाता का दान किया, साथ ही एक दिव्य जल पात्र दिया। ये दोनों जूते पैरों को कुशल रखने के लिए दान दिए। ये सभी परम आवश्यक वस्तुएं हैं। अतः महाभाग, आपने जैसा वर मांगा वैसा ही होगा। आपको स्त्रियों को किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र है। यमराज ने कहा, विप्र, यह वही स्त्री की कथा है। तब से इसी प्रकार पतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ। अध्याय